आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम क्लस्टर में। इस वीडियो में हम जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी की जॉइनिंग प्रोसेस के बारे में और जानेंगे कि अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी का जॉब चाहिए तो आपको कितने प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा था तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चल सके कि आपको आगे चल के कौन कौन से प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। और अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म नहीं भरा था तब भी इस वीडियो को देखिए ताकि आपको पता चल सके कि आगे चलकर अगर आप रेलवे की किसी वैकेंसी के लिए भरते हो फॉर्म तो आपको कौन कौन से प्रोसेस पार होना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है स्टेज वन का एग्ज़ाम। स्टेज वन मतलब सीबीटी एग्ज़ाम्स, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वन, इस एग्ज़ाम में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपका पोर्शन होगा जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। 100 क्वेश्चंस का ये एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम को अगर आप पास करते हो सीबीटी वन को तब जाकर आप सीबीटी टू स्टेज टू में जा पाओगे। और सीबीटी वन के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया था, मतलब इस रेलवे की जॉब के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया था, तो देखिए 1,26,30,885 लोगों ने अप्लाई किया था। और इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं, तो 35,277 पोस्ट हैं इसमें। तो समझ लीजिए कि 35,277 पोस्ट के लिए 1,26,30,885 लोगों ने अप्लाई किया था। स्टेज टू का एग्ज़ाम जो है वो भी सेम होगा स्टेज वन के एग्ज़ाम के जैसा ही, बट इसमें होगा कि आपका जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो थोड़ा हार्ड होगा और ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ही है। इसमें भी आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। और उसके बाद इस एग्ज़ाम में केवल है कि पिछला एग्ज़ाम जो था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वन उसमें आपका 100 क्वेश्चन था। और ये जो है सीबीटी टू कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम टू, इसमें आपका 120 क्वेश्चन होगा। सिलेबस सेम रहेगा। फिर अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हो तब जाके फिर आप अगले स्टेज में जा पाओगे। और नॉर्मलाइजेशन एप्लीकेबल है, मतलब इन दोनों एग्ज़ाम में सीबीटी वन और सीबीटी टू इन दोनों एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा। अब हम देखते हैं स्टेज थ्री का एग्ज़ाम। स्टेज थ्री में होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट हर एक पोस्ट के लिए नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा जब आप फॉर्म भर रहे हो आरआरबी एनटीपीसी का तब आपसे बहुत सारे पोस्ट प्रेफरेंसेस मांगे गए होंगे कि आप कौन से पोस्ट को पहले प्रीफर करना चाहोगे। तो उसी तरह से है कि इसमें बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जिसके लिए आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, जैसे कि जूनियर क्लर्क, कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर। इन सारे पोस्ट्स के लिए आपको स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो स्किल टेस्ट भी आपको इसमें पास करना पड़ेगा। तो स्टेज थ्री में स्किल टेस्ट, अगर आप स्किल टेस्ट में पास कर लेते हो तब जाके फिर आप आगे चल के स्टेज फोर में जा पाओगे। अब चलिए स्टेज फोर को हम देखते हैं। स्टेज फोर में है आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट करने का मतलब है कि आप जब सीबीटी वन, सीबीटी टू और स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे तब जाके आपको मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे कि आरआरबी गुड्स गार्ड, आरआरबी ट्रैफिक अप्रेंटिस और भी बहुत सारे पोस्ट हैं जिसमें आपको मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा। मेडिकल टेस्ट आर्मी बीएसएफ उनके जैसा नहीं होगा, इनका मेडिकल टेस्ट अलग है। और एक चीज़ और भी याद रखिए कि हर एक पोस्ट के लिए मेडिकल टेस्ट के जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो भी थोड़े अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि आरआरबी गुड्स गार्ड के लिए जो आपका मेडिकल टेस्ट है वही सेम मेडिकल टेस्ट आपका टाइपिंग वाले जो पोस्ट है उनके लिए भी होगा, क्लर्क वाले पोस्ट के लिए भी। मतलब हर एक पोस्ट के लिए अलग मेडिकल टेस्ट होंगे। तो इसमें होगा कि आपका जो पोस्ट होगा उसके हिसाब से आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। ऐसे जनरली अगर देखिएगा तो मेडिकल टेस्ट जो होता है रेलवे का उसमें मैक्सिमम आपका आँख का, कान का, इन सब का टेस्ट होता है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, आपकी आँख की पावर ठीक है या नहीं है, इन सब सारी चीज़ों का टेस्ट होता है। तो इसमें इनका मेडिकल टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट होता है। एक बार आप मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तब फिर जाके आप अगले स्टेज स्टेज फाइव में पहुँचोगे। फिर स्टेज फोर आप क्वालिफाई करने के बाद आप स्टेज फाइव में आ गए हो। स्टेज फाइव में है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जाना पड़ेगा और अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना पड़ेगा कि हाँ आपके पास सारी क्वालिफिकेशन है या नहीं है। तो इन सारे पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कराने में रेलवे को 2 साल का टाइम लग जाता है, कम से कम 2 साल का टाइम लगता है। तो पहले हुआ करता था कि पहले जब भी वैकेंसीज ली गई थी, जब भी रिक्रूटमेंट हुआ था तो पहले 2 साल से ज़्यादा का ही टाइम लगा था। और उसके बाद अब 2017 के बाद से ही ये बात उठने लगी थी कि रेलवे को अपनी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उसे फास्ट करना है। तो रेलवे वालों ने इस बारे में बोला भी था कि वो अब 2 साल के बजाय 6 महीना में अपना जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसे कंप्लीट कराने के बारे में सोचेंगे। तो देखिए इस बार वाला में भी मुझे नहीं लगता कि 6 महीना में ये करा पाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि जैसे कि इतनी बड़ी नंबर में स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतने कम टाइम में 6 महीने के अंदर में सबका एग्ज़ाम करवाना, वो भी सीबीटी वन, सीबीटी टू, ये सब सारे चीज़ करा के सबको ज्वाइनिंग लेटर दे पाना। तो इस बार भी मुझे लगता है कि 2 से 3 साल का टाइम इन्हें फिर से लगेगा पूरे ज्वाइनिंग प्रोसेस करने में। और दूसरी बात है कि हर किसी के मन में है कि एग्ज़ाम कब होगा रेलवे का। तो जैसे कि आप भी जान रहे हो कि अभी पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है।
तो जब तक ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती हैं तब तक रेलवे के एग्ज़ाम होने के भी चांसेस अभी नहीं हैं। लेकिन तैयारी आप बरकरार रखिए, क्योंकि एक बार ये सारी चीज़ें जब ख़त्म हो जाएंगी तो तुरंत फिर सारा एग्ज़ाम्स होना शुरू हो जाएगा। तो मे बी रेलवे डिपार्टमेंट भी तुरंत अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट रखिए। तो जैसे कि आपने देख लिया इसमें कि CBT 1 दीजिएगा, फिर CBT 2 में जाइएगा, फिर CBT 2 क्वालिफाई कीजिएगा, फिर स्किल टेस्ट में जाइएगा, फिर स्किल टेस्ट क्वालिफाई कीजिएगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इतने प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फिर जाके आपका सिलेक्शन होगा RRB NTPC की जॉब के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो भी जॉब से रिलेटेड होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।